लाहौर में 16 रूसा हॉर्स एंड कैटल शो का आखिरी दिन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। इख्तितामी तकरीब में सैकड़ों ढोलची पहली मरतबा अपने फ़न का मुनफरद मुजाहरा करेंगे। फ़न पहलवानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए रुस्म पंजाब शो पेश किया जाएगा। राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर फनकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। ड्रोन शो और आतिशबाजी का रंगारंग मुजाहरा भी किया जाएगा। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आज़री सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अप्रैल में 2 अरब डॉलर के मुआहिदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। आज़रबाईजान से दोस्ती पर तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक है। बाहमी मुफाद के मुश्तरका मंसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद को बाकू जैसा खूबसूरत शहर बनाने के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान का दिफाई पैदावार के शोबे में अहम मकाम है। आज़रबाईजान के सदर का एतराफ़ इल्हाम अलीयव दोनों मुल्कों में फ़ज़ाई रवाबित बढ़ाने के लिए पुरुमीद। कहा दोनों मुल्कों में शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। ख़ित्ते की सूरत हाल और सलामती के उमूर पर यकसा नुक्ता नज़र है। इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर विफाकी हुकूमत की तरजीह है। कराची हैदराबाद मोटरवे की भी अलॉटमेंट करना चाहते हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि खुद को डिजिटल पाकिस्तान में ढालना है। टेनको इकॉनमी मुल्क का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान का इन्हिसार बरामदात में इजाफे पर है। थर का इलाका पाकिस्तान की एनर्जी कैपिटल बन रहा है। तमाम ममालिक ने आबादी के दबाव पर काबू पाकर तरक्की पाई। मुल्क की तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। डिजिटल सहूलियात को बेहतर करना होगा। नौजवानों के पास बहुत टैलेंट है। अगर इंटरनेट की स्पीड नहीं देंगे तो बच्चों का टैलेंट खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। बोले उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे लेकर जाना है। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएंगे। शाराए भुट्टो को रवां साल के आखिर में मुकम्मल कर लेंगे। आबादी पर कंट्रोल करने में नाकामी बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात, ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत। विफाक, सिंध और KP ने क्लाइमेट के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। पंजाब और बलोचिस्तान के हुकाम कल IMF को ब्रीफिंग देंगे। IMF तकनीकी मिशन की सूबों को विफाक के इक़दामात पर अमल करने की हिदायत। वफ्द विफाक के इक़दामात पर मुतमईन नजर आया। सोलर पर टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने सेनेट की तवानाई कमेटी में 2 टूक अल्फाज में बता दिया। कहा IPPs का भूत सवार था जिसे अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में मजीद कमी आ सकती है। रमजान में चोरी वाले फीडर पर भी सैरो अफ्तार में बिजली मुहैया किया जाएगी। इजलास में सहाफ़ी के वीडियो बनाने पर ओवैस लगारी की मुखालफत। चेयरमैन मोहसिन अजीज ने सहाफ़ियों को फुटेज बनाने की इजाज़त दे दी। PTI ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बनाने के लिए कोशां। सिंध की सियासी जमातों से रवाबित जारी। वफ्द की हैदराबाद में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह कादिर मक्सी से मुलाकात। सलमान अकरम ने कहा कि सिंध धरती का एक कतरा पानी कहीं नहीं जाने देंगे। असद कैसर बोले कि PTI को वक्त पूरा करने नहीं दिया गया। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और GDA ने मुश्तरका कमेटी बना दी। कमेटियों की मुलाकात 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। तशद्दुद की सोच से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहते हैं तारीख किसी भी कौम की शिनाख्त होती है। यहाँ बस हल्फ उठाया जाता है, पासदारी नहीं की जाती। काबीना में जब वजारतों की तकसीम होती है तो तालीम की बारी सबसे आखिर में आती है। जिसे कोई वजारत नहीं मिलती वो तालीम की वजारत ले लेता है। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। 9 मई को मुख्तलिफ शहरों में फौजी तंजीमात पर बैक वक्त हमले किए गए। अगर यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों के समाअत में जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। दहशतगर्दी का पहले सदबाप क्यों नहीं करते। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फौज को ये इख्तियार मिला नहीं बल्कि पार्लियामेंट के कानून ने दिया।
जस्टिस मोहम्मद अली बोले कि पार्लियामेंट की करारदाद भी मंजूर हुई। कानून को आईनी तनाजुर पर परखते हैं, मनफी या मस्बत होने की बुनियाद पर नहीं। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास तौहीन अदालत केस, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 27 जनवरी का 2 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अपनाया, मरकजी मुकदमे में भी बेंच के दायरे इख्तियार पर एतराज़ उठाया था। आईनी तरमीम के बाद रेगुलर बेंच कानून चैलेंज करने पर मबनी मुकदमा नहीं सुन सकता। किसी भी बेंच को जजेस कमेटी का किरदार अदा करने और बेंचेस तश्कील का हुक्म देने का इख्तियार नहीं है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट जजेस कमेटी को अमली तौर पर गैर फाल कर दिया गया। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन का इस्तीफा। अख्तर हुसैन ने इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस याहिया आफरीदी को भिजवा दिया। अख्तर हुसैन ने इस्तीफा जजेस के हालिया तबादलों और सीनियरिटी इश्यूज पर इख्तलाफात की वजह से दिया। कहा कि जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं थे, मुनासिब यही समझा कि इस्तीफा दे दें। पाकिस्तान बार काउंसिल का अहम इजलास 26 फरवरी को तलब। मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वकील एहसन भूल को नामजद किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, रावलपिंडी में अहम मुकाबला। न्यूजीलैंड की दावत पर बांग्लादेश की बैटिंग, 237 रन का हदफ दे दिया। बांग्लादेश की आधी टीम सिर्फ 118 रन पर पवेलियन लौट गई थी। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने 77 और जाकिर अली ने 45 रन बनाकर इनिंग को सहारा दिया। आज अगर बांग्लादेश हार गया तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। किसी टीम से हार जाओ, इंडिया से तो नहीं हारो ना। इनका ये इंडिया से हारना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। यकीन करें, अब तो क्रिकेट देखने को दिल ही नहीं करता। जिस तरह की सिलेक्शन की गई है, जिस तरह के प्लेयर्स डाले गए हैं, हमारी समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान है ना, नहीं जीत सकता, कभी भी नहीं जीत सकता। ये डर डर के खेलते हैं, इनसे क्या खेला जाना। सारे टुक 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 लगाते हैं, बस इनका एंड ही चल रहा है अब। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की खराब कारकर्दगी से शायकीन मायूस। कहते हैं कि टीम की भारत से शिकस्त कोई नई बात नहीं। होम ग्राउंड के बावजूद ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी नाकिस रही। शायकीन क्रिकेट ने पीसीबी इंतजामिया और सिलेक्शन कमेटी को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड में नए खिलाड़ी आजमाने का फैसला। डोमेस्टिक परफॉर्मर और स्ट्राइकर कैंप से खिलाड़ी लिए जाएंगे। पाकिस्तानी टीम दौरे न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 वनडे मैच खेलेगी। कौमी टीम का दौरा न्यूजीलैंड 16 मार्च से 5 अप्रैल तक होगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस गिरफ्तार मुलजिमों की जलाई गई गाड़ी की निशानदेही। पुलिस के मुताबिक AVCC की टीम अरमखान और शिराज को लेकर हब के इलाके दरीजी पहुंची। मुलजिमों ने जिस जगह गाड़ी को जलाया निशानदेही कर दी गई। मुलजिम बंद मुराद के रास्ते साकरान आए, दरीजी से लंडानी नदी से गुजर कर वीरान इलाके में गए। उधर अरमखान को मनशियात सप्लाई करने वाला मुलजिम मसीद एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदाकार साजिद हसन खान के बेटे साहिर खान को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया।